दोस्तों, बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा टफ हो गया है क्योंकि बंगाल की आधी आबादी इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के साथ है, टीएमसी के साथ है। पैसे, नौकरी, हर चीज में महिलाओं को ममता बनर्जी लगातार सपोर्ट कर रही हैं। महिलाओं के लिए टीएमसी ने कई योजनाएं चलाई हैं और इसी वजह से दीदी बंगाल की फेवरेट बन चुकी हैं। आज हम ये समझेंगे कि बंगाल में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं और क्यों ममता बनर्जी इनकी फेवरेट है, और इसके अलावा वो कौन कौन सी तमाम खास योजनाएं हैं जो टीएमसी बंगाल में महिलाओं के लिए चलाती है। दोस्तों, बंगाल में महिलाओं की आबादी 48% के बीच में है और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एसआईआर के डेटा के बाद के मुताबिक बंगाल की आबादी में महिलाओं की संख्या 3.44 करोड़ है, जो कि पहले 4 करोड़ से भी ज्यादा थी। और इसके अलावा महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट देने वाली पार्टी भी टीएमसी है। टीएमसी की लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 6 महिला सांसद हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी की 37 विधायक हैं और चुनाव में भी टीएमसी ने 52 महिलाओं को टिकट दिया है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और रैलियों की अगर बात करी जाए तो उसमें भी टीएमसी की महिला नेताओं का रेशियो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि बंगाल में टीएमसी को महिलाओं का सबसे ज्यादा सपोर्ट है। पिछले चुनाव के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएसडीएस लोकनीति पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक महिलाओं का टीएमसी को 50% वोट मिला था और 46% वोट पुरुषों का था। और 2016-2019 में भी इसी तरीके का रेशियो रहा था, जिसमें महिलाओं ने टीएमसी को पुरुषों से ज्यादा समर्थन दिया था और महिलाओं का वोट परसेंटेज टीएमसी को सबसे ज्यादा था। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है कि महिलाओं के लिए टीएमसी कई सारी योजनाएं चलाती हैं। 4 बड़ी योजनाएं हैं बंगाल की जो महिलाओं के लिए ममता बनर्जी चलाती हैं। इसमें पहले नंबर पर आती है लक्ष्मी भंडार योजना, जिसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने 2021 को करी थी। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले इस नई योजना को लॉन्च किया गया था, जिसमें महिलाओं को ममता बनर्जी हर महीने पैसे देती हैं। सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कास्ट से आने वाली महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह और एससी एसटी से आने वाली महिलाओं को 1700 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। पहले ये 1000 और 1200 था, लेकिन अब इसको 500 रुपए बढ़ा दिया गया है। इसमें महिलाओं के खाते में डेबिट के जरिए ये पैसा पहुंचता है और 25 से 60 वर्ष की सारी महिलाएं जो कि बंगाल की रहने वाली हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलता है। और अब तक 2.42 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ भी मिल चुका है, जिसमें ममता बनर्जी की सरकार ने 74,000 करोड़ खर्च करे हैं और अकेले 2024 से 25 में 19,385 करोड़ रुपए इस योजना में ममता बनर्जी ने लगाए हैं। दूसरी बंगाल की जो एक योजना है वो है कन्याश्री प्रकल्प योजना, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, जो बच्चियों की पढ़ाई को लेकर के है। 13 से 18 साल की लड़कियों को सालाना 1000 स्कॉलरशिप और 18 साल की उम्र पूरा होने पर अगर अविवाहित हैं और पढ़ रही हैं तो एक मुश्त 25,000 दिए जाते हैं स्कॉलरशिप के तौर पर। इसके लिए परिवार की जो सालाना आय है वो 1 लाख तक होनी चाहिए और इस योजना का बहुत बड़ा प्रभाव भी हुआ है। लगभग 1 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिला है 2024 से 2025 में 15.75 लाख लड़कियों को वार्षिक स्कॉलरशिप मिली है और 2.01 लाख को 25,000 का एक मुश्त स्कॉलरशिप मिला है, जिसमें खर्च ममता बनर्जी ने 16,554 करोड़ किए हैं। इस योजना के लिए यूनेस्को में एक पुरस्कार भी ममता बनर्जी को दिया गया था और बाल विवाह में भारी गिरावट कमी आई थी और लड़कियों की स्कूल ड्रॉप आउट दर बंगाल में घटी थी। इसके लिए ममता बनर्जी को इसका अवार्ड भी दिया गया था, जो उन्हें मिला था। तीसरी जो बड़ी योजना है बंगाल की वो है रूपाश्री प्रकल्प योजना, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को हुई थी। इस योजना के जरिए गरीब परिवारों में बेटियों की शादी में मदद के लिए बेटियों की शादी पर जो सरकार है वो एक मुश्त 25,000 सीधे बैंक खाते में डालती है। 18 साल से ऊपर की लड़कियों के लिए योजना है और अब तक 22.02 लाख महिलाओं को इसका लाभ भी मिला है, जिसमें ममता बनर्जी की सरकार ने कुल 5,558 करोड़ खर्च किए हैं और इससे ज्यादा का रेशियो भी हो सकता है। 2024 से 2025 में 2.08 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है, जिन्हें 504 करोड़ से भी ज्यादा दिए गए। एक और बहुत बड़ी योजना बंगाल में चलाई जाती है जिसका नाम है सबुज साथी योजना, जिसको 2015 में ममता बनर्जी ने शुरू किया। इसमें स्कूल जाने वाली बच्चों को साइकिल दी गई ताकि स्कूल ड्रॉप आउट को रोका जाए।
इसमें क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक के बच्चों को फ्री साइकिल दी गई और अब तक 1.44 करोड़ छात्र, जिनमें बड़ी संख्या में लड़कियां हैं, उनको इसका लाभ मिला है, उन्हें ये साइकिल दी गई हैं। और इसके लिए ममता बनर्जी सरकार ने कुल 4,903 करोड़ खर्च भी किए हैं। इसके अलावा आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बजट में बढ़ाया गया। 2026 के उनको 180 दिन की मैटरनिटी लीव दी गई, 5 लाख के मुआवजे के लिए बोला गया और कई सारे बदलाव किए गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, बंगाल में महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं ममता सरकार चलाती है। कुछ वक्त पहले एक और योजना ममता बनर्जी लेकर आई हैं, बांग्लर युवा साथी योजना, जो कि बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू करी गई है। इसमें 1500 प्रतिमाह जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है सरकार देगी और पहली किश्त भी जारी इसकी कर दी गई है, जो कई खातों में पहुंच चुकी है। बंगाल में महिलाओं के वोट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ममता बनर्जी महिला फर्स्ट एजेंडे पर रहती हैं, चाहे बात टिकट देने की हो या फिर योजनाओं की हो, और इसीलिए बंगाल में शुरू से ही टीएमसी को सबसे ज्यादा वोट महिलाओं का ही मिलता रहा है। यानी कि जो बंगाल की आधी आबादी है वो इस वक्त ममता बनर्जी को सपोर्ट करती है। ममता बनर्जी इस आधी आबादी के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लाती हैं और यहाँ तक कि अगर पॉलिटिक्स में भी देखा जाए तो ममता बनर्जी महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देती हैं। महिलाओं को ज्यादा सीटों पर टिकट भी ममता बनर्जी ने दिया है और टीएमसी ही सबसे बड़ी पार्टी वो है जो महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट देती है। यानी कि जो ममता बनर्जी है वो एम फैक्टर पर काम करती हैं। एम यानी कि महिलाएं, और महिलाओं के लिए तमाम वो योजनाएं चलाती है और इसीलिए रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि ममता बनर्जी के साथ आधी आबादी यानी कि जो महिलाओं का रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। चाहे 2021 का विधानसभा चुनाव रहा हो बंगाल का, तब भी महिलाओं का 50% वोट भी जो था वो टीएमसी को ही मिला था, जबकि भाजपा को महिलाओं का इतना वोट बंगाल में नहीं मिला था। और इसीलिए ममता बनर्जी की अगर रैलियों को देखा जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं देखने को पहुंचती हैं। इस वक्त बंगाल में रैलियां चल रही हैं, कुछ ही दिन में वोटिंग भी होगी, बंगाल चुनाव होगा और ये रैलियां थम जाएंगी। लेकिन जब तक रैलियां चल रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, दिखा रही हैं कि कैसे बंगाल की जो महिलाएँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन देती हैं। बंगाल में लगातार जितनी भी नेता हैं, महिला नेता ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रही हैं, चाहे वो सायोनी घोष हो, चाहे वो ममता बनर्जी खुद हो। ममता बनर्जी खुद भी ज्यादा से ज्यादा रैलियां करती हैं, महिलाओं के बीच पहुंचती हैं, बच्चियों के बीच पहुंचती हैं और ज्यादातर महिलाएं उनको देखने भी पहुंचती हैं, उनके लिए तोहफा लेकर पहुंचती हैं। और इसीलिए जो सबसे बड़ी इस रिपोर्ट का जो हिस्सा है वो यही है कि ममता बनर्जी के साथ इस वक्त आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो साथ में है, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कई योजनाएं कई सालों से चला रही हैं महिलाओं के लिए। महिला फर्स्ट पर वो रहती हैं और महिलाओं का उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।